वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। इस भौतिक संसार में हमारा अस्तित्व प्रकाश पर निर्भर है। ब्रह्मांड को रोशन करने वाली सूर्य की किरणें यदि पृथ्वी पर न आएं तो यहाँ अंधकार ही अंधकार होगा और जीवन जीना असंभव होगा। सूर्य का यह प्रकाश न केवल हमारे जीवन के लिए आवश्यक ऊष्मा प्रदान करता है, अपितु सभी प्राणियों के जीवन जीने के लिए जरूरी भोजन की उत्पत्ति का भी आधार बनता है। पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश की वह पहली चमक कहाँ से आई? इस सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? विज्ञानी अभी भी इन प्रश्नों के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं, जबकि हमारे संतों महापुरुषों ने हजारों साल पहले अपनी वाणियों में सृष्टि के अस्तित्व का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। उन्होंने हमें समझाया है कि इस भौतिक संसार का प्रकाश हमारे अंतर के प्रकाश का प्रतिबिंब मात्र है। हम सब में प्रत्येक के अंदर अनंत प्रकाश विद्यमान है, किंतु हम इसके प्रति सचेत नहीं हैं, क्योंकि हम बाहरी दुनिया के भ्रम में ही जीते हैं। अगर अपने ध्यान को अंतर्मुख कर एकाग्र करें तो पाएंगे कि हम प्रकाश से भरपूर और परिपूर्ण हैं। जब कभी भी हम बीमारी, आर्थिक समस्या, अपमान और हानि का सामना करें तो याद रखें कि यह सब निकल जाने वाले बादलों की तरह हैं, जो अपने पीछे शानदार सूर्य के अनंत प्रकाश को छुपाए हुए हैं। ध्यान अभ्यास के द्वारा हम अपने अंतर में प्रभु के दिव्य प्रेम और प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाते जाएंगे तो हमारा जीवन भी रोशनी से भरपूर होता जाएगा। फिर हमारे अंदर औरों के प्रति भी प्यार, सहानुभूति और दया के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसा कर हम न सिर्फ दूसरों के दुखों पर मरहम लगाने लगेंगे, बल्कि उनके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार भी करने लगेंगे। इससे धरती पर मौजूद सबका जीवन सुख और शांति से भरपूर हो जाएगा और धीरे धीरे प्रभु की दिव्य रोशनी संपूर्ण धरती पर फैल जाएगी। चेंज। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली कहावत सुनी तो सभी ने है, लेकिन शायद मानता कोई नहीं है। न सरकार और न आम जनता इसे मानते होते तो कोरोना दूसरी लहर के रूप में फिर हमलावर नहीं होता। 10 महीने तक भय के माहौल में रहने के बाद जनवरी से कोरोना के मामले कम होना शुरू हुए थे। फरवरी में एक दौर तो ऐसा आया जब देश भर में कोरोना के मामलों की संख्या
7,000 प्रतिदिन तक सिमट गई थी, लेकिन रविवार को 47,000 से अधिक मामले एक ही दिन में फिर सामने आ गए। ये सीधा सीधा लापरवाही से जुड़ा मामला है। थोड़ी ढील मिली तो सब हो गए बेपरवाह। सरकार भी और जनता भी न सोशल डिस्टेंसिंग रह गई और न मास्क जरूरी रहा। शादी समारोह हो या होटल रेस्टोरेंट, पहले जैसी गहमागहमी फिर दूसरी लहर तो आनी ही थी। कोरोना के मामले कम होने लगे तो सरकार भी दिशा निर्देश जारी करने तक सीमित रह गई। सब कुछ छोड़ दिया जनता के भरोसे। केंद्र से लेकर राज्यों में मंत्री और अधिकारी सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क नज़र आने लगे। क्रिकेट मैच देखने के लिए आई हजारों की भीड़ में कुछ ही लोग मास्क में नजर आए। यहाँ सवाल किसी सरकार को कठघरे में खड़े करने का नहीं है, लेकिन महामारी जितनी भयावह है उतनी सतर्कता पिछले दिनों नहीं दिखाई दी। राज्य सरकारों ने 10 महीने तक अच्छा काम जरूर किया, लेकिन फिर सब कुछ दिखावे तक सिमट गया। पैरा चेंज। अब भी संभला जा सकता है। 7,000 मामले 47,000 तक पहुंच गए, लेकिन अधिकतम सीमा कोई नहीं जानता। देश में एक दिन में सर्वाधिक 1 लाख के आसपास मामले सामने आ चुके हैं। लापरवाही का दौर यूं ही चलता रहा तो आंकड़ा कुछ भी हो सकता है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोरोना ने देश को कितना दर्द दिया है। हजारों लोग मौत के मुंह में समा गए तो लाखों लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। अर्थव्यवस्था भी बदहाल हुई और आम आदमी की जिंदगी भी। दूसरी लहर ने जोर पकड़ा तो देश को फिर नुकसान झेलना पड़ेगा। वैक्सीन और दवाई अपनी जगह है, लेकिन कोरोना को मात सावधानी रखकर ही दी जा सकती है। संक्रमण का शिकार होने से बेहतर है सावधानी बरतना। अपनी सावधानी हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। सरकार का काम सावधान करना था। सतर्क हमको स्वयं रहना होगा, दूसरों को भी करना होगा, वह भी पहले से अधिक। भारत ने दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में अच्छा काम किया है। इसकी सराहना भी हुई है। कोरोना की शुरुआत में जैसी सावधानी बरती, उससे अधिक सावधानी अब ज़रूरी है। इसलिए कोरोना गाइडलाइन का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए। स्टॉप।